आज की ये वीडियो इस बारे में है कि हम दराज पर किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को प्राइस कर सकते हैं और जितने तमाम तर एक्सपेंसेस हैं उनको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें सेलर्स जो हैं वो 2-2 साल से काम कर रहे हैं और उनको कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं हो रहा। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अपनी प्रोडक्ट के एक्सपेंसेस, शिपमेंट कॉस्ट, दराज पर सेलिंग पर जो फ़ीस एप्लीकेबल होती हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं आपके साथ चंद ऐसे टिप्स शेयर करूँगा जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपने अपने आप को अननेसेसरी कंपटीशन में नहीं डालना और अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को नॉर्मली रखना है। सेकेंडली, आपने जितने भी ऑनलाइन सेलिंग के एक्सपेंसेस हैं उनका आपने रिकॉर्ड अपनी एक्सेल वर्कबुक में रखना है। आप एक एक्सेल वर्कबुक बना लीजिए जिसमें तमाम तरह एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड हो। नेक्स्ट, आपने कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं किसी की लिस्टिंग तो आप अपने आप को कंपटीशन में डालते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने हमेशा काम रहना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि दराज पर प्रोडक्ट लगाने के बाद आपकी सेल को जो मोमेंटम मिलता है वो स्लोली मिलता है और आपने उस मोमेंटम को अपने प्रॉफिट के साथ एंजॉय करना है। जल्दबाजी में आपने कोई ऐसी कैंपेन या कोई ऐसी वाउचर स्कीम ज्वाइन नहीं करनी जिसमें आपका नुकसान हो। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और ऐसी ही मजीद वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा इस वीडियो पर 500 लाइक्स का टारगेट है। आई होप यू विल हेल्प मी टू अचीव दिस टारगेट। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये ध्यान में रखना है कि जितनी भी कस्टमर की क्यूरीज हैं आपने उनको टाइमली रिस्पॉन्ड करना है और दराज पर आने वाली कैंपेन्स को ज्वाइन करना है, लेकिन अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करते हुए और अपने तमाम तर एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हुए तब आपने उन कैंपेन्स को ज्वाइन करना है और उनका भी आपने रिकॉर्ड्स रखना है कि कैंपेन के दौरान आपको कितना प्रॉफिट हुआ और विदाउट ज्वाइनिंग एनी कैंपेन हाउ मच प्रॉफिट यू हैव अर्न्ड। यहाँ पर मैं बात प्रॉफिट की कर रहा हूँ क्योंकि एक अच्छे कारोबार की निशानी ये है कि वो आपको ज्यादा प्रॉफिट देता है। उसके नेक्स्ट स्टेप आपने जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं, खा वो डेक्स से शिप होते हैं, खा वो लेपर्ड से शिप होते हैं, खा वो TCS से शिप होते हैं या ब्लू एक्स से होते हैं या किसी और शिपमेंट प्रोवाइडर से होते हैं, आपने उन तमाम तरह ऑर्डर्स की एक एक्सेल वर्कबुक रखनी है जिनमें आप उन तमाम ऑर्डर्स का रिकॉर्ड रखेंगे और उनकी ट्रैकिंग का रिकॉर्ड रखेंगे। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन को तमाम तरह एडिशनल कॉस्ट के साथ मिलाकर कैलकुलेट करना है। अपनी प्रोडक्ट्स की पैकिंग को आपने हमेशा सोच समझ कर करना है। ओवर पैकिंग मटीरियल आपने इस्तेमाल नहीं करना और हमेशा अपने सोर्सिंग ऑफिसर के साथ इन टच रहना है। यहाँ पर सोर्सिंग ऑफिसर से मुराद वो हजरात हैं जिनकी ईमेल आपको आपके मेल बॉक्स में आती है इन केस अगर आप अपने ऑर्डर फुलफिल नहीं करते। उसके बाद सबसे अहम पॉइंट ये है कि आपने ई मार्केट प्लेसेस के एल्गोरिदम को समझना है। हर ई मार्केट प्लेस का एक एल्गोरिदम होता है और उसमें चीज़ें एक मोमेंटम में आते हुए टाइम लेती हैं। आपने इस मोमेंटम को नोट करना है और एक अपने अच्छे प्रॉफिट को एंजॉय करना है। आपकी प्रोडक्ट कितनी जल्दी ज़्यादा सेल लेती है, आपकी प्रोडक्ट कितनी जल्दी ज़्यादा ग्रो करती है और आपकी सेल कितनी ज़्यादा इंक्रीज होती है, ये सब कुछ आपके लिस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो चलते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ जहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने टैक्सेस, एक्सपेंसेस और बाकी तमाम ओवरहेड एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके ऊपर जो आपसे फीस चार्ज की जा रही होती है दराज की जानिब से वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जनरली जो रेट कार्ड है मैक्सिमम पर रखते हुए मैंने सबसे पहले अपनी शिपिंग फ़ी कैलकुलेट की है। ये शिपिंग फ़ी 130 रुपीज़ है। फ्यूचर में ये मुख्तलिफ हो सकती है, आपके सिटी वाइज ये मुख्तलिफ हो सकती है, तो आपने अपने सेलर सेंटर में जाकर रेट कार्ड में से वो शिपिंग फ़ी देख लेनी है। मैं यहाँ पर इसे 130 रुपीज़ रख कर चल रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये देखना है कि आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस दराज पर कितनी है। इस सेलिंग प्राइस को आप यहाँ पर चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1500 की एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने एक प्रोडक्ट 1500 रुपये की बेचनी है क्योंकि मैं छोटी प्रोडक्ट्स में डील नहीं करता। यहाँ पे मेरा उन तमाम सेलर्स को एक्सक्यूज़ है जो छोटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट छोटी होगी उतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा और विदाउट प्रॉफिट मार्जिन आप कभी भी बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकते। ये एक जनरली थंब रूल है। यहाँ पर आपने अपनी सेलिंग प्राइस लिखनी है और सेलिंग प्राइस लिखने के बाद यहाँ पर शिपिंग फी ऑलरेडी इंटर्ड है। उसके बाद दराज आपसे कितना कमीशन चार्ज करता है ये आपने ध्यान में रखना है कि 12.90% यानी कि तकरीबन 13% दराज आप पर कमीशन चार्ज कर। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये देखना है कि दराज के कमीशन की कटौती के बाद आपने कितना वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो दराज को पे करना होता है। दराज 16% वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो आपसे लेता है और उसकी एंट्री करने के बाद आपके सामने टोटल वैल्यू एडेड टैक्स भी आ जाएगा। उसके बाद यही वैल्यू एडेड टैक्स जो शिपिंग फी पर आता है वो भी आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपसे 1.25% जो अभी हाल ही में पेमेंट फीस इंक्रीज हुई है वो आपसे ली जाती है जो कि उस प्रोडक्ट की एंट्री के बाद
इस सेल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ये वैल्यू एडेड टैक्स आपको पे करना होता है और उसके बाद टोटल अमाउंट जो आपको दराज देगा उस प्रोडक्ट की डिलीवरी के बाद वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर मेरे सामने जो अमाउंट आ रही है वो 1232 रुपये आ रही है, यानी कि तमाम तर कटौती के बाद 1500 में से 1232 रुपये दराज आपको पे करेगा अगर आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। अगर आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं होता तो आपका पैकिंग मटेरियल और उस प्रोडक्ट को 3PL शिपमेंट प्रोवाइडर या डेस्क के पास पहुंचाने की तमाम तर कॉस्ट आपकी जायज जाएगी। वो बात भी आपने जहन में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में आपने प्रोडक्ट की टीपी, ट्रेड प्राइस या परचेज प्राइस यह टाइप करनी है। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 850 रुपीज, यानी कि 850 रुपए इस प्रोडक्ट की परचेज प्राइस है और उसकी सेल प्राइस 1500 रुपए है। जैसे ही आप यहाँ पर ट्रेड प्राइस या परचेज प्राइस एंटर करेंगे आपके सामने टोटल प्रॉफिट कैलकुलेटेड आ जाएगा। इस प्रोडक्ट की सक्सेसफुल डिलीवरी के ऊपर आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है और आपको इस प्रोडक्ट की सक्सेसफुल डिलीवरी पर टोटल प्रॉफिट कितना है, दोनों आपके सामने आ जाएंगे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको नीचे वाले बॉक्स में नजर आएगी, ऊपर वाले बॉक्स में आपको टोटल प्रॉफिट नजर आएगा। यानी कि 850 की प्रोडक्ट खरीद कर अगर मैं दराज पर 1500 रुपए की सेल करता हूं तो उसमें से मुझे 372 रुपए प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि 372 रुपए मुझे टोटल प्रॉफिट हो रहा है और 263 रुपए उसमें से दराज ले रहा है और इसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 44% है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखने के बाद अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को एडजस्ट करना है और किसी भी कैंपेन को ज्वाइन करने से पहले आपने ये शीट लाजमी यूज करनी है ताकि आपको पता हो कि आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या आपको लॉस हो रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऐसी ही मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं। बाय द वे, इस शीट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए खासी हेल्पफुल होगी।